के पंडित जवाहरलाल नेहरू वार्ड कांग्रेस पार्षद घनश्याम छत्री ने विधानसभा चुनाव के मतदान स्थिति, पट्टा वितरण, विकास कार्य, कांग्रेस सरकार के कार्यों के बारे में पूरब टाइम्स को अपने विचार कुछ इस तरह से बताया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि निश्चित ही कांग्रेस का एक लहर चल रहा था और कांग्रेस की जो नीतियां हैं, जो गरीबों के उत्थान में जिस तरह से पट्टा बांटे हैं। 15 साल बीजेपी की सरकार रही लेकिन गरीबों को कोई सूद नहीं लिएगा, लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, जैसे ही गरीबों को पट्टा मिला, सबके चेहरे में खुशहाली थी और उसी बीच चुनाव था, तो उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है कांग्रेस पार्टी को। पूरे प्रदेश में एक लहर थी कांग्रेस की, जिस तरह से पट्टा बांटे, जिस तरह से गैस सिलेंडर में 500 रुपये की सब्सिडी थी, जिस प्रकार से 15,000 रुपये महिलाओं के खाते में डालने वाली जो घोषणाएं थी, निश्चित ही महिलाओं के चेहरे में एक खुशहाली की लहर थी चेहरे में। दूर दूर तक कोई टक्कर नहीं थी। क्योंकि जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में श्री सत्यनारायण शर्मा जी ने जिस तरह से ग्रामीण को पूरा परिवार की तरह, एक परिवार की तरह समेट के रखा हुआ है, अपने बच्चों की तरह एक एक को प्यार देते हैं। और निश्चित ही बाबूजी के बाद जिस प्रकार भैया को टिकट मिला था, एक लहर था। बाबूजी को एक विदाई, मतलब एक ऐतिहासिक विदाई देने का एक लहर था कि पंकज भैया को जिताना और बाबूजी को एक खुशी देना है। इस प्रकार से पूरा ग्रामीण एक परिवार की तरह जुटकर एक तरफा बहुत बड़ी मार्जिन से श्री पंकज शर्मा जी ग्रामीण से जीतने जा रहे हैं। और निश्चित ही जिस प्रकार बीजेपी का कैंडिडेट था, दूर दूर तक कोई नाम नहीं था। क्यों कि लोग तो ये जानना चाहते थे कि रहते कहाँ हैं, इनका घर कहाँ है, इस तरह से बातें चल रही थी। इसलिए कोई दूर दूर तक कोई टक्कर नहीं है, एक तरफा और बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं पंकज सर। जिस प्रकार से पट्टा बांटे, कांग्रेस की सरकार ने पट्टा बांटे वो, और 500 रुपया गैस सिलेंडर में सब्सिडी और 15,000 महिलाओं के खाते में दान, ये तो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था, ऐतिहासिक निर्णय था। और इससे ही महिलाओं के अंदर एक संचार, मतलब एक उत्साह था, इस चुनाव में एक उत्साह था महिलाओं के अंदर कि बस अब कांग्रेस को जिताना है और हमें ये सुविधाओं का लाभ लेना है। घोषणा पत्र, जिस प्रकार भूपेश बघेल जी ने घोषणा कर एक एक वादे को निभाया, और वहीं दूसरी तरफ आप देख लीजिए नरेंद्र मोदी जी 15 लाख रुपए हर खाते में देंगे कर किस तरह से लोगों को ठगा। ये वाली बातें करते हैं चुनाव तक के, उसके बाद भूल जाते हैं। एक वादा करते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर दूसरा वादा करते हैं फिर भूल जाते हैं। ये वादे पे वादा चल रहा है नरेंद्र मोदी जी का, इससे कोई विश्वास नहीं है। वहीं कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार ने घोषणा की और उसे पूरा किया, तो एक लोगों का विश्वास जीता हुआ है कांग्रेस सरकार ने। जिस तरह से आत्मानंद स्कूल खुलवाया है, बड़े बड़े टंकियां बनवाई है, मतलब विकास की एक गंगा बहा विदाई लिए हैं बाबूजी ने, और उसका लाभ पूरा पंकज भैया को मिलेगा। बहुत विकास हुआ है ग्रामीण क्षेत्र में। मैंने आपको अभी घोषणाएं गिनवाई है। एक छत्तीसगढ़ में एक लहर है, निश्चित अब तो ऐसा लग रहा है कि ये लहर, लोग बोल रहे हैं टक्कर को, हाँ दूर दूर तक टक्कर नहीं है। मेरे ख्याल से जो घोषणाएं किए हैं उसका एक लहर शायद 75 पार भी हो सकता है इस बार। इस तरह का लहर चल रहा है छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। तो लोगों को सच्चाई पे जाने की बात करता हूँ। सच्चाई को देखिए, समझिए और उस पर अपना निर्णय लीजिए। जिस प्रकार से बीजेपी की सरकार 2014 में ठग कर, लोगों को झूठ बोलकर आई, और कितना त्रस्त, जब से बीजेपी की सरकार आई है पूरे देश को लाइन पे ही लगाया है और लाइन पे ही लोग जी रहे हैं। महंगाई चरम पर पहुंचा दी है, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं। आज बोलने से लोग डरने लग गए हैं कि आज बोलिए कल आपके यहाँ ईडी सीबीआई पहुंच जाएगी। ये हाल है देश का। लोकतंत्र को किसी तरह से खत्म करने की दिशा में बीजेपी चढ़ गई है। इसलिए मैं सबसे निरोध करता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जो गरीब, मजदूर, किसान, बेरोजगार, दलित, पिछड़ी, शोषित का हमेशा विकास, उनके जेबों में पैसा डाल के उनको कैसे आत्मनिर्भर और मजबूत बनाया जाए, इस दिशा में हमेशा कांग्रेस सरकार शुरू से आज तक करते आ रही है और आगे भी करते रही है। इसीलिए सच की तरफ जाए देशवासी, छत्तीसगढ़ वासी, सच को देखे और सच पे अपना मत दे।